नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी प्रेमियों, आप सभी का लक्ष्मी प्रियाज वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। दरअसल आज प्रेमचंद जी की जयंती है। हिंदी से जुड़े सभी मुंशी प्रेमचंद जी को ज़रूर जानते हैं और उनकी दो बैलों की कथा को भी आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी मेरे गुरुवर, जो कि हैदराबाद में रहते हैं, अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, आलोचक हैं। उन्होंने प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा का काव्य रूपांतर प्रस्तुत किया है और मुझे तुरंत लगा कि इसका वीडियो बनाकर आज प्रेमचंद जी के लिए मैं अपने जो YouTube चैनल है उसमें मैं इसको पोस्ट करूंगी और प्रेमचंद जी के प्रति एक श्रद्धा सुमन के रूप में प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी की कविता को मैं अपनी तरफ से भी समर्पित करूंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों के बीच साझा करिएगा और कमेंट करिएगा। आओ मित्रों दो बैलों की कथा सुनो, आओ मित्रों दो बैलों की कथा सुनो, उससे पहले क्या होता है गधा सुनो। आओ मित्रों दो बैलों की कथा सुनो, उससे पहले क्या होता है गधा सुनो। गधे को सब मूर्ख कहते, कमर टूटती बोझा सहते, बेचारा कितना सीधा है, सींग नहीं मारा करता है। गधे को सब मूर्ख कहते, कमर टूटती बोझा सहते, बेचारा कितना सीधा है, सींग नहीं मारा करता है। गायें सींग चलाया करती, ब्याई गायें सिंहनी होती, कुत्ता खतरनाक होता है, उसकी बड़ी चिकित्सा होती। लेकिन गधा बड़ा सीधा है, कभी नहीं गुस्सा होता है, चाहे जितना मारो पीटो पर नाराज नहीं होता है। वह ऋषियों मुनियों जैसा है, सुख दुख से ऊपर है भाई, पर उसका भी एक सगा है, उसे बैल कहते हैं भाई। जो सीधा है वो मूर्ख है, हिंदुस्तानी भी सीधे हैं, सीधे हैं इस ही कारण तो दुनिया भर में बने गधे हैं। इनके ही जैसा होता है बछिया का ताऊ यह बैल, खूब मार खाता बेचारा फिर भी चुप रहता है बैल। ऐसे ही दो बैल गांव में झूरी के हीरा मोती थे, झूरी के प्यारे थे दोनों, उसकी आंखों की ज्योति थे। दोनों साथ साथ रहते थे, सर्दी गर्मी सब सहते थे। झूरी की ससुराल गए तो घर वापस भग कर आए थे। ऐसे बैलों को झूरी ने भेज दिया था मजबूरी में, दिन तो किसी तरह से बीता किंतु रात में भाग चले वे। झूरी के घर वापस आए, स्नेह और विद्रोह जताए, झूरी ने तो प्यार दिखाया, अपने पन से तन सहलाया। झूरी की पत्नी क्रोधित थी, बोली नमक हराम है दोनों, भूसा बंद कर दिया उनका, भूखे रहे न दाना तिनका। वापस गए किंतु गुस्से में, हल से बंधे किंतु गुस्से में, मार पड़ी पर जिद ना छोड़ी, लाठी खाई जिद ना छोड़ी। नन्ही एक बालिका थी, दो रोटी अपनी दे देती, इतना प्रेम उन्हें काफी था, पर चारा तो ना काफी था। चाहा मालिक पर चढ़ बैठे, लेकिन नहीं यह हिंसा होती, क्रोध भले चाहे कितना हो, रहे अहिंसक हीरा मोती। एक रात लड़की ने उनको खोल दिया चुपके से आकर, मिला राह में एक सांड जो गिरा दिया मिलकर हमला कर। एक खेत में घुसकर दोनों चरने लगे, अकड़ में ऐंठे पकड़े गए और फिर दोनों पशुगृह के बंदी बन बैठे। उनके जैसे वहां बहुत थे, सब भारत जन जैसे हारे, पड़ी जान जोखिम में जब तो हीरा मोती धक्के मारे। आधी गिरी दीवार गधे तक बाहर ठेले, हीरा नहीं निकल पाया था, फिर मोती ही कैसे निकले। दोनों मित्र वहीं पर ठहरे, फिर से बहुत मार खाई थी,
अगले दिन बोली थी उनकी खरीदने जनता आई थी। एक कसाई उन्हें ले चला, परिचित राह दिखाई दी। दोनों बहुत तेज दौड़े थे, झूरी के घर जा पहुँचे थे। और इस तरह दोनों साथी वापस फिर अपने घर आए। अपने सीधेपन की खातिर थे कितने ही धक्के खाए, पर आखिर सब ठीक हो गया, कहानी खत्म हो गई भैया। इसे लिखा था प्रेमचंद ने, अब तुम नाचो ताता थैया। पर आखिर सब ठीक हो गया, कहानी खत्म हो गई भैया। इसे लिखा था प्रेमचंद ने, अब तुम नाचो ताता थैया, अब तुम नाचो ताता थैया, अब तुम नाचो ताता थैया। धन्यवाद।